अब देखो, अगर मान लो किसी को डेंगू हो रखा है तो क्या क्या परेशानी वो आपको बता सकता है। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं दो। एक तो इनिशियल सिम्टम्स होंगे इसके, ठीक है, और क्या होता है कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डेंगू के, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू कॉफ सिंड्रोम। तो हम पहले इनिशियल सिम्टम पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेशन, और जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है, और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखो इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि हाई ग्रेड फीवर रहता है। वो बोलेगा क्या, मेरे को लगातार फीवर बना हुआ है और हाई ग्रेड है, मतलब 104 103, ठीक है। और ये हो गया हेडेक होगा, यानी कि सीवियर हेडेक होगा, बहुत ज्यादा बताएगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, और दर्द भी कौन से वाले रीजन में, फ्रंटल रीजन में, ये सामने वाला हिस्सा, ठीक है। और क्या होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, यानी कि ये क्या है, जो तुम्हारी आंखें हैं, बोलेगा उसके गुल्लो, ये आंखें, आंख के पीछे वाले हिस्से में उसके दर्द हो रहा है बहुत तेज वाला, ठीक। मैंने लिख भी रखा है पेन बिहाइंड द आई, ठीक है। मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द बता सकता है, वो बोलेगा मेरी मसल्स बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। जॉइंट्स पेन बता सकता है, यानी कि जोड़ों में उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, ठीक। नोजिया हो सकती है, यानी कि उसका जी मिचला सकता है इसको। वॉमिटिंग आ सकती है उसको, यानी कि उल्टी वाली, ठीक है। स्किन में रैसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के रैसेस होते हैं, मैंने बताया था जब मैंने टाइफॉइड पढ़ाया था, ठीक है। उसमें रोज स्पॉट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, म्यूकोपेपलर, ठीक है। और क्या सकती है, माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, मोस्टली आप देखेंगे जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनमें प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, और प्लेटलेट का काम करता है ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग किससे, जैसे उसके होठों से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, ठीक है, स्टूल में खून आ सकता है। तो मैंने बताया ना ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, थोड़ा सा देख लो, जैसे मान लो कोई भी ब्लड वेसल हमने ले रखी है, ठीक है, ठीक, बताने के लिए, सपोज ये ब्लड वेसल्स है, ठीक। अब अगर कहीं भी प्लेट, मान लो इसमें है कहीं पे इंजरी हो गई, ब्लड वेसल्स में पूरी तरीके कहीं भी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है ऐसे, ठीक है। और इसको मजबूती देने के लिए ऊपर इसके क्लोटिंग सेक्टर लग जाता है इस तरह से। तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब सपोज मान लो प्लेटलेट्स के नंबर्स कम हो जाए किसी तरह से, ठीक, तो क्या होगा, ब्लीडिंग लगातार होने लगेगी, या थोड़ी ब्लीडिंग होगी या ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो मोस्टली क्या होता है, जो डेंगू के पेशेंट रहते हैं उनको ब्लीडिंग के बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। एक चीज और, मान लो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो वो बोल रहा है कि मेरे मसल्स में पेन हो रहा है या जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो हम पेन किलर दे देते हैं। तो नहीं देना है आपको, जैसे एस्प्रिन डिस्प्रिन, इसका सेवन नहीं कराना है। हम पढ़ाएंगे, मतलब आगे जब ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे इसका, तो इसको उतारो।